Hello everyone, myself Kanchan Gorge. So today we discuss the pin diagram of 8085 microprocessor. This is the pin diagram of 8085 microprocessor. जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि उसका जो पिन का शेप रहता है वो आप डायग्राम में देख सकते हो। उसमें जो भी 1 से लेके 20 तक जो आपको पिन्स दिख रही है एक साइड की राइट साइड की, वो आप काउंट भी कर सकते हो। 20 है, उधर दूसरी साइड में भी क्या है 20 है, मतलब 1 to 20 लेफ्ट साइड रहेगा और 21 to 40 रहेगा राइट साइड में, मतलब दोनों साइड में वो इक्वली ही रहेंगे। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 आप डायग्राम में देख सकते हो, उसमें नाम दिए गए हैं। तो अभी आप जब भी आईसी देखोगे तो वहाँ पे ना एक छोटा सा डॉट यानी नॉच बोलते हैं उसको, वो डायग्राम में भी दिख रहा है, वो नॉच रहता है। तो वो नॉच का मतलब है वहाँ से आपकी पिन नंबर 1 स्टार्ट होगी। अभी आप बोलोगे कि मैम 1 नंबर स्टार्ट करना और 40 नंबर इसका क्या कनेक्शन है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप 1 वाली अगर आपको पता नहीं होगा कि 1 नंबर की पिन कौन सी है और 40 नंबर की, क्योंकि वे दोनों भी टॉप पे ही रहती है, मतलब उसमें 4 पिन है 1 40 20 और 21, वो दोनों भी इससे टॉप और बॉटम है। तो उसमें जो फर्स्ट वाली पिन है वो कैसे एनालाइज कर रही है, तो उसमें क्या है जो डॉट दिख रहा है नॉच, वो नॉच जहाँ पे वहां से आपकी पिन नंबर 1 स्टार्ट होगी। तो पिन नंबर 1 का नाम क्या है X1, जो आपको डायग्राम में दिख रही है, तो वो है पिन नंबर 1 X1। उसके बाद है X2, तो वो सीधे जाके लास्ट पिन है आपकी VSS। उसके बाद वो नीचे से ही 21 नंबर की पिन आएगी और लास्ट में आएगा 40। तो अभी सबसे पहला 1 और 2 नंबर जो है X1 एंड X2, दीज आर दी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसीज है वो आपके। उसके बाद थर्ड नंबर का जो पिन नंबर है उसका फंक्शन है रीसेट आउट, मतलब ये जो भी पिन्स दिए गए इनका हर एक का अलग अलग फंक्शन है। जो इसमें आधे से ज्यादा पिन्स अपन ने ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताए थे, आपने मतलब नाम सुना होगा RST 6.5 7.5। तो ये पिन्स अभी आपको डिटेल में देखनी है। तो थर्ड नंबर की पिन है रीसेट आउट। उसके बाद है 4 और 5 है SOD और SID। तो SID का काम क्या है कि सीरियल आउटपुट डेटा लाइन, और SID का क्या है सीरियल इनपुट डेटा लाइन, मतलब ये सीरियली अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इनपुट डेटा लाइन के लिए पिन नंबर 5 रहेगी और आउटपुट डेटा लाइन के लिए पिन नंबर 4 रहेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद की पिन है ट्रैप। इसके बाद है RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये आपके इंटरप्ट से। उसके बाद INTR INTA बार, वो जो उसके INTA के ऊपर जो लाइन दी गई है उसको बार बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। तो ये पूरे जो है इंटरप्ट से अपने जो 5 इंटरप्ट है 8085 के। उसके बाद आप देख सकते हो पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक AD0 टू AD7 है, मतलब ये जो AD0 टू AD7 लाइन है इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स बसेस। मतलब मल्टीप्लेक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि वहाँ पे A और D दो है, मतलब एड्रेस एज वेल एज डेटा। मतलब ये टोटल लाइन है 8, दैट इज 0 to 7, 7 और 0 को काउंट करेंगे तो वो हो जाएगी 8। तो AD0 AD1 AD2 AD3 रिस्पेक्टिवली AD7 तक के वो आपके एड्रेस एज वेल एज डेटा ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए उनको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स डेटा बसेस, मल्टीप्लेक्स बसेस बोलते हैं, सॉरी मल्टीप्लेक्स बसेस। उसके बाद है पिन नंबर 20, दैट इज VSS। VSS का काम क्या है कि ग्राउंड देना, मतलब जीरो जीरो सप्लाई या निगेटिव सप्लाई उसको बोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को ग्राउंड दिया जाता है। आपके घर में भी आप बोल सकते हो अर्थिंग देते हैं आप लोग, ये आपका डे टू डे लाइफ का भी एग्जांपल है कि अर्थिंग जो बोलते हैं घर में। तो वो कोई भी कभी इलेक्ट्रॉनिक चीज में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको करंट वगैरह कुछ ना लगे, इसलिए वो अर्थिंग दी जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी ये IC यानी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। तो वो 20 नंबर का जो पिन है वो है, हो गया आपका ग्राउंड, दैट इज 0 वोल्ट का पावर सप्लाई। उसके बाद डायरेक्टली हम जाते हैं 21 पे। 21 से लेके 28 तक आपको दिख रहा होगा A8 टू A15 के लाइन से, मतलब A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 और A15। तो ये जो है दीज आर दी एड्रेस बसेस, क्योंकि ये सिर्फ एंड सिर्फ एड्रेस ही ट्रांसफर करेंगी, एड्रेस ही ट्रैवल करेंगी, क्योंकि यहाँ पे AD नहीं लगा है, ओनली A है, ये सिर्फ एड्रेस लाइन्स के लिए यूज होता है। उसके बाद 29 नंबर की पिन है दैट इज S0।
उसके बाद है ALE, उसके बाद WR बार, RD बार। जो भी चीज को, जो भी पिन्स को अगर बार डिनोट किया जाता है तो उसका मतलब है वो पिन एक्टिव लो सिग्नल है। अभी एक्टिव लो सिग्नल का मतलब ये होता है कि जब भी लो हाई आपको पता होगा तो इन इलेक्ट्रॉनिक हाई को बोलते हैं 1 और लो को बोलते हैं 0। तो अभी एक्टिव लो यानी जब भी ये पिन्स पे 0 रहेगा, मतलब ये लो रहेंगे दैट इज 0 रहेगा, तब जाके ये एक्टिवेट होगी, इसलिए उसको बोलते हैं एक्टिव लो सिग्नल। मतलब WR बार पे अगर 0 सिग्नल जाएगा, आपने अगर उसको इनपुट 0 दिया तो वो तब जाके राइटिंग का ऑपरेशन करेगा, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा। और RD बार के लिए सेम वो रीडिंग का काम करेगा, RD बार S1, उसके बाद IO/M बार, उसके बाद रीडिंग, रिसेट इन बार, क्लॉक, HLD एंड HOLD होल्ड, और उसके बाद लास्ट है VCC। ये है आपका पॉजिटिव सप्लाई ऑफ होल चिप, दैट इज होल IC ऑफ 8085, दैट इज +5 वोल्ट का पावर सप्लाई लगता है। ये अपन ने अभी देखा है। तो ये हो गया आपकी ओवरऑल पिन डायग्राम। अभी इसके वन बाय वन अपन डिटेल्स देखेंगे कि कौन से पिन का क्या फंक्शन है। सो first, the pins of 8085 microprocessor can be classified into 7 groups. इसमें जो भी 40 pins है उसमें अपन ने 7 groups बनाए हैं, तो अभी वो वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप है एड्रेस बस। एड्रेस बस कौन सी है? तो सबसे पहले है A15 to A8, जो अभी अपने डायग्राम में देखे हैं। तो A8 to A15 हो गई आपकी एड्रेस बस। टोटल कितने बिट्स है? 8 to 15 यानी 8 बिट्स। उसके बाद इट कैरीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स ऑफ मेमोरी और IO डिवाइसेस। अभी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स किसको बोलते हैं? जब भी अगर आप 0 से 8 तक की वैल्यू ले रहे हो, 0 से 7 तक की सॉरी, तो 7 हो जाएगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट और 0 हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो यहाँ पे 15 से लेके 8 तक है, यानी मतलब 15 वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो इट कैरीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट ऑफ 8 बिट्स ऑफ मेमोरी एंड IO एड्रेसेस। उसके बाद है सेकेंड वाला ब्लॉक देखेंगे डेटा बसेस। अभी डेटा बसेस में अपन ने पिन डायग्राम में देखिए तो कौन सी है? AD7 to AD0। यहाँ पे डेटा एज वेल एज हम एड्रेस भी ये कर सकते हैं। इट कैरीज द लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट एड्रेस एंड डेटा बस। अभी यहाँ पे देखो 0 to 7, मतलब अगर टोटल अपन कंसिडर कर रहे हैं 16 बिट का डेटा, तो 16 बिट के डेटा के लिए रहेगा 8 और 15 मोस्ट सिग्निफिकेंट और 0 to 7 रहेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पूरे 16 बिट की। ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स। अभी these signals are used to identify the nature of operation, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है उसका वो नेचर आइडेंटिफाई करेगी। तो देयर आर 3 कंट्रोल सिग्नल एंड 3 स्टेटस सिग्नल्स। तो अभी वो कौन से कंट्रोल सिग्नल्स है वो अभी देखेंगे। तो 3 कंट्रोल सिग्नल्स आर RD बार, WR बार एंड ALE। तो ये अपन ने डायग्राम में भी देखे हैं। तो अभी RD बार का मतलब क्या है कि दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द सिलेक्टेड IO और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड इज रेडी फॉर एक्सेप्टिंग डेटा अवेलेबल ऑन द डेटा बस। मतलब ये जो RD बार है सिग्नल, इसका काम क्या है कि जब भी यहाँ पे, ये तो पहले ही बताया कि एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब यहाँ पे अगर आप इनपुट 0 दोगे तभी वो एक्टिवेट होगा। तो अभी एक्टिवेट होगा मतलब नथिंग बट क्या है कि वो डेटा रीड करने का काम करेगा और इट एक्सेप्ट डेटा अवेलेबल ऑन डेटा बस, मतलब इट रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, मतलब वो रीडिंग के लिए प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। तो सेम एज RD बार में क्या है? रीडिंग का ऑपरेशन है। तो WR बार में क्या रहेगा? राइटिंग ऑब्वियसली। तो WR बार में क्या है? दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट द डेटा ऑन द data bus is to be written into a selected memory or IO locations। IO locations यानी input output locations। ये हो गया WR बार का फंक्शन। उसके बाद है ALE। ये important पिन है ALE। It is a positive going pulse generated when a new operation is started by the microprocessor। अभी इसमें भी दो सिग्नल से, मतलब 0 और 1 का स्टेटस दिखाएगा। When the pulse goes high,
पल्स गोज है, अगर आपकी जो क्लॉक पल्स है वो अगर 1 रहेगी तो इट इंडिकेट्स एड्रेस, मतलब ALE सिग्नल अगर हाई रहेगा, हाई यानी 1, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक में हाई और लो को 0 और 1 कंसिडर करते हैं। तो अगर ये पिन हाई है मतलब इसका पोजीशन 1 है तो इट इंडिकेट्स एड्रेस, मतलब वो एड्रेस की तरफ जाएंगी। और व्हेन द पल्स गोज डाउन, वो पल्स ऊपर जाके नीचे आएंगी, मतलब वो क्या हो गई लो, तो इट इंडिकेट्स डेटा, मतलब ALE पिन तब क्या करेंगी, डेटा इंडिकेट्स करेंगी। तो ये हो गया ALE पिन का काम। इसमें अपन ने कंट्रोल सिग्नल्स 3 देखे हैं। तो फर्स्ट कंट्रोल सिग्नल क्या है, RD बार, सेकेंड है WR बार और थर्ड है ALE। इसके बाद के अभी देखेंगे स्टेटस सिग्नल्स। देयर आर 3 स्टेटस सिग्नल्स जो आपका स्टेटस शो करेंगे। तो सबसे पहला है IO/M बार, उसके बाद S0 एंड लास्ट इज S1। तो फर्स्ट IO/M बार इज ए सिग्नल is used to differentiate between IO and memory operations। अभी एक बात ध्यान में रखो, जब मैंने माइक्रो कंप्यूटर बताया था आपको उसके बारे में, तब उसमें IO सेक्शन का अलग पार्ट था और मेमोरी का अलग पार्ट था। तो जब भी ये सिग्नल्स हम डिफरेंशिएट, जब भी हम सिग्नल्स यूज करेंगे तो उसमें दो टाइप का ट्रैवलिंग रहेगा, एक तो IO टू डिवाइस और डिवाइस टू IO, उसके बाद IO टू मेमोरी और मेमोरी टू IO। तो यहाँ पे जो भी डिफ्रेंशिएशन रहेगा वो IO एंड मेमोरी ऑपरेशंस के बीच में रहेगा। दैट इज व्हेन इट हाई इंडिकेट्स IO ऑपरेशन, मतलब अगर IO/M बार पिन अगर 1 होगी, हाई यानी 1 होगी, तो वो क्या करेगा, IO ऑपरेशंस इंडिकेट करेगा, मतलब वो पिन दिखाएगी कि अभी कौन से ऑपरेशंस चल रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर, सिर्फ IO मतलब इनपुट आउटपुट के रिलेटेड ही काम चल रहा है। लेकिन अगर ये पिन, ये सिग्नल अगर 1 जताता है, सॉरी ये सिग्नल अगर लो है यानी 0 जताता है, देन इट इंडिकेट्स मेमोरी ऑपरेशन, मतलब IO/M बार जो सिग्नल है उसमें 0 और 1 के पोजीशंस क्या रहेंगे, अगर 1 रहेगा तो IO ऑपरेशंस एंड 0 रहेगा तो मेमोरी ऑपरेशंस। अभी इसके बाद देखते हैं S1 एंड S0। These signals are used to identify the type of current operation। मतलब इसमें एक है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, ये जो 2 to the power 2 का जो कॉम्बिनेशन है उसके आते हैं बिट्स का कॉम्बिनेशन आता है 4, तो उसके हिसाब से वो सीरियल इनपुट लेना है कि नहीं वो कंसिडर करेगा S1 एंड S0। अभी देखते हैं पावर सप्लाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को कि पावर सप्लाई आप कौन सा प्रोवाइड कर रहे हो। तो देयर आर 2 पावर सप्लाई सिग्नल्स जो अपन ब्लॉक डायग्राम में देखे हैं। तो 20 नंबर की जो पिन थी वो थी VSS और जो 40 नंबर की पिन थी वो थी VCC। तो VCC यानी पॉजिटिव सप्लाई एंड VSS यानी नेगेटिव सप्लाई, दैट इज 0 वोल्ट। तो VCC इंडिकेट्स पॉजिटिव 5 वोल्ट पावर सप्लाई एंड VSS इंडिकेट्स द ग्राउंड सिग्नल, दैट इज 0 वोल्ट और नेगेटिव -5 वोल्ट भी बोल सकते हो। उसके बाद है क्लॉक सिग्नल्स। अभी जब भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें में ऑपरेशंस हो रहा हो तो उसका डायरेक्टली रिलेशन जाता है टाइम के ऊपर, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, और टाइम की बात आई तो क्लॉक सिग्नल्स आने ही आने हैं। तो यहाँ पे कितने 3 क्लॉक सिग्नल्स है, देयर आर 3 क्लॉक सिग्नल्स, दैट इज X1 X2, ये पिन नंबर 1 और 2 है X1 X2, और उसके बाद है क्लॉक आउट, ये 3 पिन क्या करेंगे, क्लॉक सिग्नल्स दिखाएंगे। तो X1 और X2 ये है आपके, क्रिस्टल इज ए कनेक्टेड एट 2 पिन्स, मतलब ये जो दो है X1 और X2 ये क्रिस्टल ऑसिलेटर से इज यूज टू सेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरनल क्लॉक जनरेटर, मतलब ये X1 और X2 के बीच में एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया गया है और उसमें जो सर्किट है उसमें डिवाइडेड बाय 2 सर्किट यूज किया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके माइक्रोप्रोसेसर को, फॉर एग्जांपल आपके माइक्रोप्रोसेसर को अगर 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो जो डिवाइडेड बाय 2 है उसको 10 देनी पड़ेगी, फिर वो डिवाइडेड बाय 2 करके उसका जनरेट क्या करेगा 5 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्लॉक सिग्नल्स 8085 के। उसके बाद आते हैं इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स यानी क्या है, कोई भी मतलब एग्जीक्यूशन चल रहा है उसमें ऑब्स्टैकल आना। तो यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है ना कि ऑब्स्टैकल कभी कभी जनरेट भी किए जाते हैं, मतलब इंटरप्ट जनरेट भी किए जाते हैं
और कभी कभी अवॉइड भी की जाती है। तो वो अभी आगे देखेंगे उसको, लेकिन अभी यहाँ पे जो 5 इंटरप्ट्स है वो पहले देख लेते हैं। इंटरप्ट्स आर द सिग्नल्स जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस टू रिक्वेस्ट द प्रोसेसर टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो और अगर बीच में ही आपको उसको माइक्रोप्रोसेसर को कोई वार्निंग देनी है कि कोई टेक्निकल ड्रॉबैक आया है, कोई बीच में प्रॉब्लम आया है, तो वहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर को एक्सटर्नली डिवाइस यूज करके इंटरप्ट जनरेट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 सिग्नल्स है, 5 इंटरप्ट सिग्नल्स। द फर्स्ट इज ट्रैप, बाद में है RST 7.5, RST 6.5 एंड RST 5.5 एंड लास्ट इज INTR। सो वी विल डिस्कस इंटरप्ट्स इन डिटेल इन इंटरप्ट सेक्शन। मतलब जब भी इस बाद में आएगा तो हम इस डिटेल में पढ़ेंगे। अभी INTR क्या है? इट इज एन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ये भी वन ऑफ द इंटरप्ट्स है। तो फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि 2 टाइप के इंटरप्ट्स रहते हैं, एक रहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और एक रहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि कुछ इंटरप्ट जनरेट किए जाते हैं और कुछ इंटरप्ट को अवॉइड किया जाता है। तो ये हो गया आपके इंटरप्ट। इसके बाद RST रीसेट इन। रीसेट इन का पिन का जो फंक्शन है, दिस सिग्नल इज यूज टू रीसेट द माइक्रोप्रोसेसर बाय सेटिंग द प्रोग्राम काउंटर टू 0। मतलब ये प्रोग्राम काउंटर को 0 सेट करने के बाद ये सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद है रीसेट आउट। The signal is used to reset all the connected device when the microprocessor is reset। मतलब माइक्रोप्रोसेसर रीसेट हो रहा है, मतलब वो फिर से उसके वैल्यू क्या रहेंगे 000 लोकेशन से स्टार्ट होंगे, तो तब ये जाके पिन एक्टिवेट होंगे। उसके बाद है रेडी। रेडी का मतलब उसके नाम में ही है कि रेडी है, मतलब प्रोसेसर अभी रेडी है ये शो करना। This signal indicates that the device is ready to send or receive data। मतलब ये पिन ये शो करेगी कि आपका डिवाइस रेडी है या नहीं। तो उसके कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 और 1। तो अभी इफ रेडी इज लो, मतलब अगर रेडी पिन का जो पोजीशन है वो 0 रहेगा, तो इट इज then the CPU has to wait for ready to go high। मतलब CPU को वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक वो पिन हाई नहीं हो जाती, दैट इज 1 नहीं हो जाती। मतलब जब 0 रहेगा तब वो कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसका सेट 1 हो ही नहीं गया है। और जब भी वो सेट टू 1 हो जाएगा, तो वो क्लॉक पर हाई हो जाएंगी, तब जाके वो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देगा कि अभी प्रोसेसर रेडी है कोई भी डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए। उसके बाद है होल्ड। होल्ड करना यानी कोई भी चीज को पकड़ के रखना, दैट इज दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा बसेस। मतलब जो भी बसेस है अगर वो ऑलरेडी काम में है, वो प्रोसेस में है, तो प्रोसेस में होते वक्त अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो ऑलरेडी बसेस आपके बिजी है, तो फिर वो जो आप डेटा सेंड कर रहे हो तो वो सेंडिंग वाला डेटा को होल्ड करके रखना जब तक आपका पुराना वाला काम नहीं हो जाता। तो तब ये होल्ड वाला भी सेट टू 1 हो जाएगा कि डेटा आपका होल्ड किया गया है। उसके बाद है HLDA, दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट। It indicates that the CPU has received the hold request and it will request the bus in the next clock cycle। रिक्वेस्ट करना मतलब वो वहाँ पे वो टाइम पे वो बसेस का जो रिक्वेस्ट दी है वो छोड़ देना, और फिर HLDA is set to low after the HOLD signal is removed। तो ये हो गए बचे कुछ जो पिंस थे वो अपने यहाँ पे ले लिए हैं। उसके बाद है सीरियल IO सिग्नल्स। वहाँ पे 2 पिन्स मैंने बताई थी, SID और SOD। देयर आर 2 सीरियल सिग्नल्स। 2 सीरियल सिग्नल्स कौन से हैं? SID और SOD। SID यानी सीरियल आउटपुट डेटा लाइन और SID यानी सीरियल इनपुट डेटा लाइन और SOD यानी सीरियल आउटपुट डेटा लाइन। तो अभी SOD का काम क्या है? द आउटपुट SOD इज सेट और रीसेट एज स्पेसिफाइड बाय द सीन इंस्ट्रक्शन। सीन इंस्ट्रक्शन की अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि जब भी सीरियल IO का अगर मतलब आउटपुट डेटा लाइन से रिलेटेड काम है तो SOD पिन एक्टिवेट होगी। उसके बाद सीरियल इनपुट डेटा लाइन, द डेटा ऑन दिस लाइन is loaded into accumulator whenever read instruction is executed। मतलब यहाँ पे 2 नाम आप नहीं सुन रहे हो, that is read instruction and sleep instruction। तो जब भी SOD पिन का काम होगा तो sleep instruction के बारे में सोचना है, और जब भी SID होगा तो it is executed by read instruction। ये हो गया आपके serial IO signals। So hope you guys understand the pin diagram of microprocessor 8085। So thank you so much।